वेलकम टू केमिस्ट्री चैम। सो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ D9 मेटल आयन इन ओक्टाहेड्रल फिल्म। तो अभी तक हम D1 टू D8 मेटल कॉम्प्लेक्सेस का स्ट्रक्चर देख चुके हैं, किस तरीके से ट्रांजिशन होती है, कितनी पीक्स दिखती है, वो सब हम देख चुके हैं एक्सेप्ट D5। D5 का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसको हम लास्ट में देखेंगे। आज हम देखने वाले हैं D9 का क्या मेटल कॉम्प्लेक्स का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स गिवन है CuH2O6 2 पॉजिटिव। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सेंट्रल मेटल एटम इज कॉपर। हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम क्या हो जाएगा, कॉपर। सेकेंड पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर इज, कॉपर का एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है 29। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। दिस इज 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। यहाँ पे एक्सेप्शन होता है, क्या होगा, 3D10 होता है 4s1, क्योंकि यहाँ पे फुली फील्ड हमारे पास d ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसकी वजह से d में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 9 नहीं होते हैं, 10 4s1, क्योंकि हमारे पास फुली फील्ड d ऑर्बिटल्स क्या होंगे, मोर स्टेबल होंगे। तो यहाँ पे 29 आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 3D10 4s1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपर की स्टेट निकालेंगे, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। इसको हमने लेट कर लिया, दिस इज X, 6H2O प्रेजेंट है, न्यूट्रल लिगेंड, सो 0 चार्ज, दिस इज इक्वल टू +2, X इज इक्वल टू +2। मीन्स कॉपर कौन सी स्टेट में है, +2 में है। मीन्स यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन हमको रिमूव करने हैं, 1 S में से जाएगा, 1 D में से जाएगा। सो 3D में, D में 9 इलेक्ट्रॉन, 4S 0। सो ये हो जाएगी हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन। मीन्स हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रल स्टडीज करने वाले हैं यहाँ पे D9 मेटल आयन की। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे दीज आर अवर d ऑर्बिटल। ये स्प्लिट हो जाएंगे इस तरीके से, ये Eg लेवल होगा, नीचे हमारे पास T2G लेवल होगा। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्या कर दिया, फिल कर दिया। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 देन 9। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो हम स्पिन निकाल लेते हैं फोर्थ स्टेप में। स्पिन क्या होगी, +12 -12 0, लाइक दिस, +12 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, सेकंड के लिए -12, तो ये 0 हो जाएगी। तो फर्स्ट के लिए हम ले लेते हैं 0, ऐसे ही सेकंड के लिए भी, फर्स्ट के लिए 0, दिस इज +12 -12 0, +12 -12 0, +12 -12 0, देन दिस इज +12। तो स्पिन आ गई हमारे पास 1/2। अब हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाल लेते हैं। स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, 2s + 1, 2 इंटू S की वैल्यू हमारे पास 1/2 है, देन +1। सो हमारे पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ जाएगी यहाँ पे 2। देन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या निकालेंगे, L की वैल्यू। L की वैल्यू जितने भी हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको ऐड करते हैं, +2, यहाँ पे +1 0 -1 -2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, +2 अगेन +2, देन 2 इलेक्ट्रॉन है +1 में, सो +1 +1, 2 इलेक्ट्रॉन है 0 में, सो 0 + 0, देन नेक्स्ट -1 देन -2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, -1 से +1 कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, -2 से 2 कैंसिल, +2। तो L की वैल्यू यहाँ पे आ गई हमारे पास 2। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, J की वैल्यू निकालेंगे। J होता है हमारे पास L + S।
L की वैल्यू है 2, S की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है 1/2, 1/2, सो ये आ जाएगा 5/2। ठीक है, इसी तरीके से 8th पॉइंट में हम क्या निकालते हैं, टर्म सिंबल। टर्म सिंबल, टर्म सिंबल क्या हो जाएगा यहाँ पे 2s+1 L G। L की वैल्यू है हमारे पास 2, S P D F 0 1 2 3, ये L की वैल्यू होती है, हमारे पास L की वैल्यू 2 है, 2 के लिए स्टेट क्या आ जाएगी D, सो D। 2s+1 की वैल्यू है हमारे पास 2, J की वैल्यू 5/2, सो ये आ गया हमारे पास क्या, टर्म सिंबल 2D 5/2, ये आ गया टर्म सिंबल। अब हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ऑर्गल डायग्राम को। ऑर्गल डायग्राम हम स्टडी कर रहे हैं D9 मेटल का, तो D9 मेटल का सिंपल होता है लाइक D1 D6 D4 D9 के लिए। तो किस तरीके से प्रेजेंट होगा वो देख लेते हैं। तो ये हमारे पास एनर्जी लेवल होता है, इस तरीके से हम जस्ट एक क्रॉस बनाते हैं यहाँ पे। ये होगा D1 D6 के लिए, ये D1 D6 के लिए, D4 D9 के लिए, ये भी D4 D9 के लिए। ठीक है, ये हमारे पास होता है ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, ये हमारे पास होगा ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, ये टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल। तो हमको कौन सा देखना है, हमको देखना है ऑक्टाहेड्रल फील्ड D9 ऑक्टाहेड्रल ये वाला है, तो इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास Eg होता है, ये T2G होगा लेवल, सो ये हमारे पास T2G हो जाएगा और ये हमारे पास Eg लेवल हो जाएगा। तो D9 का लेना है ऑक्टाहेड्रल, तो ये वाला कंसीडर करेंगे, बाकी सबको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, इसको हम रिमूव कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब हम इसको लेफ्ट साइड पे ड्रॉ करेंगे, किस तरीके से, एक स्टेट ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, एक डाउन साइड पे। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा लेवल है, Eg नीचे प्रेजेंट है, ये हमारे पास है T2G। ठीक है, यहाँ पे बेरी सेंटर होगा, तो यहाँ पे कौन सा टर्म आएगा हमारे पास 2D। ठीक है, अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन Eg में प्रेजेंट, Eg में है, तो कहाँ जा सकता है, T2G में जा सकता है। तो एक ही ट्रांजिशन हमको देखने को मिलेगी, जिसको हम ν1 बोल रहे हैं। ठीक है, तो ग्राफ हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ग्राफ हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा। मोलर एब्जॉर्बेंस, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा क्या, फ्रीक्वेंसी। तो सिर्फ हमको एक पीक देखने को मिलेगी 10,000 सेंटीमीटर इनवर्स पे, 10,000 सेंटीमीटर इनवर्स पे एक पीक देखने को मिलेगी। अब हम स्टेट्स भी बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लिसिटी क्या है 2। तो जैसे हमने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए थे उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को शो कर सकते हैं। कैसे, ये हमारे पास dxy dyz dzx है, dx² - y² dz², dxy dyz dzx dx² - y² dz²। तो हमारे पास हमने देखा था 9 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, और किस तरीके से थे हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मीन्स नीचे वाले जो ऑर्बिटल्स थे सब में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे भी 2 थे, यहाँ पे 1। तो एक ही ट्रांजिशन पॉसिबल है ना। तो ये तो हो जाएगी हमारे पास ग्राउंड स्टेट, या फिर हम इस तरीके से दिखा देते 2 2 2, यहाँ पे 1 हो जाए, यहाँ पे 2 हो जाए, तो ये तो हो गई हमारे पास ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट क्या है हमारे पास, Eg, इसको हम बोल देंगे ये है Eg। ठीक है, कौन सी Eg, 2Eg। नेक्स्ट हम क्या बोल सकते हैं, dxy dyz dzx dx² - y² dz², dxy dyz dzx dx² - y² dz², dxy dyz dzx dx² - y² dz²। तो मान के चलते हैं हमारे पास कंडीशन ये वाली है, स्टार्टिंग वाली।
इसको मैं इरेज कर रही हूं यहां से, इसको हमने बोल दिया ये है हमारे पास 2Eg। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, कहां पे, dx² माइनस y² में भी। तो अब इलेक्ट्रॉन एक जंप होके जा सकता है dz² में। तो यहाँ पे 2 थे, 2 2 2 1, यहाँ पे भी इसी तरीके से 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1। तो अगर dxy का एक इलेक्ट्रॉन जंप होके चला गया किसमें, dz² में, सेकेंड हो सकता है yz का चला जाए dz² में, या फिर zx का चला जाए किसमें, dz² में। तो ये हो जाएगी हमारे पास एक्साइटेड स्टेट, इसको हम नाम दे देंगे 2e2g। ठीक है, ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट हो गई, ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट हो गई। अब हम लास्ट में क्या लिखेंगे, यहाँ पे ट्रांजिशन हो रही है कहां से, 2Eg से लेके 2T2g में ट्रांजिशन हो रही है। और ये ट्रांजिशन कितने पे हो रही है, 10,000 सेंटीमीटर इनवर्स पे। एंड टर्म सिंबल हमारे पास आया था 2D, कितना आया था, 5/2 आई थिंक, हाँ मे बी 5/2 आया था। तो टर्म सिंबल इसमें हमने निकाल लिया, हमने और क्या निकाला, एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट निकाल ली, और ऑर्बिटल डायग्राम की हेल्प से ये देख ली कि कितनी ट्रांजिशन हो रही है। तो और ऑर्बिटल डायग्राम बहुत इजी है, D1 D6 D4 D9 के लिए, एंड D2 D3 D7 D8 के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट इजी है, लर्न हो जाता है इजीली। तो यहाँ पे हमको एक पीक देखने को मिलेगी, कितने सेंटीमीटर पे, 10,000 सेंटीमीटर इनवर्स पे एक पीक देखने को मिलेगी। सो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने D9 कॉम्प्लेक्स स्टडी किया है। होप ये आपको समझ आया होगा। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।